करने वाली है। ठीक है मनोज जी, रणनीति आड़तियों के लिए, बिचौलियों के लिए क्या है आप लोगों की? अभी तक तो कुछ सामने नहीं आई है। एक तरफ आप बोलते हैं उनको बचाने के लिए ये आंदोलन है, क्यों नहीं होगा? देखिए, जो बिल आया है वो फार्मर्स के रिफॉर्म के लिए आया है, आड़तियों के रिफॉर्म्स के लिए नहीं आया है। क्योंकि आड़ती मुश्किल से, जो अगर आप 62 करोड़ के कहते हैं अगर किसी एक के रिफॉर्म में दूसरे का घाटा होगा तो दूसरा आवाज नहीं उठाएगा? कैसे? नहीं, आवाज उठाए ना, तो अपनी अलग से आवाज उठाए। तो वो किसानों को क्यों बेकार है, किसानों को क्यों फ्यूल कर रहा है कि किसानों को कि जाइए आप आगे जाइए, तो वो सीधा आगे बात करें कि हमारा क्या होगा। लेकिन वो किसानों को बहका के यहाँ पे ले आए उनको जो भी करके। लेकिन इस चीज को समझ रहा हूँ कि जो आड़ती है वो अगर 0.2% भी है, अगर टोटल किसान जितने हैं, या 0.5 है, या 1% से ज्यादा नहीं आड़ती, तो 1% के लिए सोचा जाएगा, 99% के लिए। और जो सारा जो 99% जो मेहनत करता है 6 महीने या 1 साल अपनी फसल उगाता है, उसका ये पूरा फायदा ये 1% उठाते हैं। जो बेचारा वो 5 रुपए लेता है, या उसके आगे 30 रुपए लेते हैं, तो 5 गुना फायदा ये उठाते हैं। तो उसके लिए कौन सोचेगा? तो ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई, आपका जो सिस्टम है कि आप भी कहीं ना कहीं प्राइवेट से आप जुड़ जाइए। आड़ती है, आड़ती कहीं जाएगा तो है नहीं। एमएसपी और मंडी भी चलने वाली है, मंडी भी रहेगी और एमएसपी भी रहेगा, तो वो कहां पर हम कह रहे हैं कि मंडियां खत्म होंगी। लेकिन हमारा जो रिफॉर्म है वो किसानों के लिए है, ताकि किसान जो अभी तक उसका शोषण होता रहा है वो आगे बढ़े, उसका वो समृद्धि को पाए। 70 सालों में कुछ नहीं हो पाया, तो आड़तियों के लिए हम कैसे कानून बना सकते हैं? आड़ती का जो भी है वो अपना जो भी पूरा फायदा वो सारा उठा लेता है। आड़तियों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं आप? नहीं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, तो वो कहने की तो अपॉर्चुनिटी अपनी देख लेंगे। लेकिन 0.5% के लिए रहिए आप, सरकार आपके साथ नहीं है। नहीं, 0.5% के आड़ती आपको क्या लगता है मनोज जी? नहीं, आड़ती हिंदुस्तानी है, इस देश के हैं, इस देश के नागरिक हैं, फिर आड़तियों की जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है? नहीं, जिम्मेवारी बनती है, लेकिन वो जो तो तरीका है, आप एक सिस्टम में आइए ना, सिस्टम में आके क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई है उनके लिए? एपीएमसी क्यों फेल होगी? क्योंकि एपीएमसी में इन लोगों ने कब्जा करके रखा, किसी और ट्रेडर को घुसने नहीं देते हैं, सारा अपना ही कब्जा करके बैठते हैं, किसी और को घुसने, तो सारा माल यही खरीदते हैं और आगे अपने औने कोने दामों में बेचते हैं, किसान को देते हैं 1 रुपया। तो आप एपीएमसी को सशक्त कीजिए ना। सशक्त करने के लिए देखिए जो आप कानून लेकर आए थे उसमें सशक्त करने की बात नहीं थी, ये संशोधन में आपने सशक्त करने की बात की, जब किसान सड़कों पर आगे आए। लेकिन वर्षों से किसानों की मांगे रही है एमएसपी को लेकर, एपीएमसी को और सशक्त करने को लेकर, तब आपने कुछ किया नहीं। चलिए मैं बताता हूँ, 2016-17 में जो एक हमने देखिए, ये जो सारा जो प्रयास जो इनिशिएटिव हुआ था वो 2001 में अटल बिहारी जी ने किया था, फिर सरकार बदली, 2014 तक इन्होंने कुछ नहीं किया। 2016-17 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एपीएमसी में बदलाव करने के सुझाव दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2018-19 में फिर हाई पावर कमेटी बनी, उसमें अमरिंदर सिंह, ये सब जो हुड्डा जी हैं, आपके सब नेता कह रहे थे कि भैया ये ऐसा होना चाहिए, मार्केट ओपन होना चाहिए, सारे सुझाव इन्हीं के दिए हुए हैं। और वहां पे हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है और सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे ये कानून पास होता है, लोकसभा में 5 घंटे डिस्कशन हुआ, राज्यसभा में 7 घंटे डिस्कशन हुआ है, सारी चीजें होती हैं, और उसके बाद इनको अचानक लगता है कि अब इसका विरोध करना चाहिए। अब वो ओपनली है, और वो केजरीवाल पे कर रहे हैं, केजरीवाल उन पे कर रहे हैं, भारतीय सब मतलब एक दूसरे पे छींटाकशी कर रहे हैं कि कौन इस आंदोलन का फायदा उठाए। आगे उन्होंने बेचारे किसानों को कर दिया है, जिनका शोषण आज तक होता रहा था, किसी तरह हम उनको आजादी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पीछे लोग पावर जो है